हालांकि हरियाणा सरकार की कड़ी कार्रवाई के चलते प्रदेश में ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों पर लगातार एक्शन भी हो रहा है। प्रदेश में लगभग हर रोज कोई ना कोई अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत लेते हुए पुलिस या एसीबी के हत्थे चढ़ जाता है। भ्रष्ट अधिकारियों से न सिर्फ सरकार को बड़ा नुकसान होता है, बल्कि आम जनता को भी अपने काम के लिए दर दर भटकना पड़ता है। अब उचाना नगर पालिका कार्यालय में एसीबी हिसार की टीम ने नगर पालिका सचिव अशोक डांगी को 32,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। नगर पालिका सचिव पर ठेकेदार से बिल पास करवाने के एवज में रिश्वत का आरोप है। इन भ्रष्ट अधिकारियों का आखिर इलाज क्या है? भ्रष्ट अधिकारियों पर आखिर कार्रवाई कैसे होनी चाहिए? तो हल्ला बोल इसी विषय पर है। इस पर आप अपनी राय रख सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। तो रिश्वतखोरी के खिलाफ आप हल्ला बोलिए और इसके खिलाफ आवाज उठाइए। आपको क्या लगता है कि रिश्वतखोरी के जो मामले हैं वो कम होने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? कानूनी कार्रवाई होने के बावजूद भी आप देख रहे हैं कि रोजाना कहीं ना कहीं से इस तरह की खबर सामने आ जाती है, जहां पर पुलिस या एसीबी के हत्थे ये रिश्वतखोर चढ़ जाते हैं। लेकिन इसके पीछे का क्या कारण है? सख्ती के बावजूद भी ये रिश्वतखोरी क्यों नहीं सुधर रही है? क्या वजह है कि किसी भी काम के लिए बार बार जो रिश्वत है वो आपसे मांगी जाती है? और ऐसे में इसका क्या उपाय होना चाहिए? क्या प्रशासन को करना चाहिए? सख्ती क्या और बढ़ाने की ज़रूरत है? या जो कार्रवाई हो रही हैं उनके बावजूद भी इस तरह के मामले सामने क्यों आ रहे हैं? इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं और आप आवाज़ उठाइए, हल्ला बोलिए। भ्रष्टाचार में जहाँ तक बात है, जैसे कि काफ़ी चीज़ें अब ऑनलाइन हो चुकी है तकरीबन इसमें भी भ्रष्टाचार में काफ़ी कमी आई है। जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, इसमें भ्रष्टाचार था पहले, अब उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ा है, इस बात का नहीं है। जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है यही है कि भ्रष्टाचार में फ़र्क पड़ा है। जहाँ तक सवाल है, सरकार का काम है पकड़ना, किसी आदमी का मन है उसने करना है। तो भ्रष्टाचार तो रुकने का नाम नहीं ले रहा। आम आदमी जब मतलब जेब से पैसे निकाल करके और जबरदस्ती दे करके अपना काम करवा करके घर आता है। बिल्कुल भी नहीं। और ये किसी भी एक विभाग की समस्या नहीं है, हर विभाग की समस्या भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार का हर साल जैसे किसी सैलरी पर्सन का इंक्रीजमेंट होता है ना, हर टाइम हर महीने इसका भ्रष्टाचार का इंक्रीजमेंट ही होता जा रहा है। कम होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता सर, ये बढ़ता ही जा रहा है। जो काम एक आम आदमी बड़ी आसानी से करा लेता था, आज उसको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। पैसे ना दो तो धक्के खाओ, ठोकरें खाओ, और पैसे जाते हैं तो गरीब आदमी, आम आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी कहाँ से दे? तो ये छोटे छोटे अफसर वगैरह जो पकड़े जाते हैं, कार्रवाई हो जाती है, तबादले कर दे जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, 6 महीने बाद फिर बहाल हो जाते हैं। क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? ऐसे तो नहीं होता सर, धंधा निशानी से तो धंधा नहीं है, चक्कर बड़े कटवाते हैं। पैसे वगैरह की डिमांड भी होती है? हाँ होती है जी, पैसे डिमांड भी होगा। पैसे की डिमांड के बाद हो जाता है काम? हाँ फिर तो हो जाएगी। एक विभाग की समस्या नहीं है, हर विभाग की समस्या भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार का हर साल जैसे किसी सैलरी पर्सन का इंक्रीजमेंट होता है ना, हर टाइम हर महीने इसका भ्रष्टाचार का इंक्रीजमेंट ही होता जा रहा है। कम होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता सर, ये बढ़ता ही जा रहा है। जो काम एक आम आदमी बड़ी आसानी से करा लेता था, आज उसको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। पैसे ना दो तो धक्के खाओ, ठोकरें खाओ, और पैसे जाते हैं तो गरीब आदमी, आम आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी कहाँ से दे? तो ये छोटे छोटे अफसर वगैरह जो पकड़े जाते हैं, कार्रवाई हो जाती है, तबादले कर दे जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, 6 महीने बाद फिर बहाल हो जाते हैं। क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? धंधा निशानी से तो धंधा नहीं है, चक्कर बड़े कटवाते हैं। पैसे वगैरह की डिमांड भी होती है? हाँ होती है जी, पैसे डिमांड भी होगा। पैसे की डिमांड के बाद हो जाता है काम? हाँ फिर तो हो जाएगी। जैसे पुलिस पकड़ती है ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को, कर्मचारियों को, इससे कुछ फर्क है विभागों की कार्य प्रणाली में? फिलहाल तो कोई वो फसल नहीं है, पकड़े जाओ डेली पकड़े जाओ तो कोई वो तो है नहीं फिलहाल इनका। पकड़ने के बाद भी कोई असर नहीं? ना कोई असर नहीं है। भ्रष्टाचार में जहाँ तक बात है, जैसे कि काफ़ी चीज़ें अब ऑनलाइन हो चुकी है तकरीबन इसमें भी भ्रष्टाचार में काफ़ी कमी आई है। जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, ये इंडियन की नस नस में भ्रष्टाचार था पहले, अब उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ा है, इस बात का नहीं है। जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है यही है कि भ्रष्टाचार में फ़र्क पड़ा है। जहाँ तक सवाल है, सरकार का काम है पकड़ना, किसी आदमी का मन है उसने करना है।
देखो 10-10, 20-20 हज़ार रुपया एक आदमी के द्वारा मतलब कलरक को पकड़ा जाता है। पर कलरक जो वहाँ पर अगर देखा तो वो तो निचला अधिकारी होता है, बड़े अधिकारियों को तो कोई हाथ नहीं लगाता। अब चंडीगढ़ का घोटाला देख लो, इतना बड़ा घोटाला जहाँ IAS का कोई मतलब किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, छोटे वाले पकड़े गए। पर मुझे लग रहा है कि घर घर में भ्रष्टाचार मतलब इस तरह से भ्रष्टाचार फैल गया है कि जो भ्रष्टाचार में पकड़वाता है थोड़े दिन बाद वो हमारे देश का लचीला कानून है, बाद में उसके साथ समझौता कर लेता है। वो 6 महीने बाद, साल बाद वापिस मतलब अपनी सीट पे आ जाता है। तो भ्रष्टाचार तो रुकने का नाम नहीं ले रहा। आम आदमी जब मतलब जेब से पैसे निकाल करके और ज़बरदस्ती दे करके अपना काम करवा करके घर आता है, क्योंकि पैसे के बगैर काम हो ही नहीं रहा। भ्रष्टाचार तो बढ़ रहा। अब गिरधारी लाल हमारे साथ हमारे पहले दर्शक सोनीपत से जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। गिरधारी लाल जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं आज के विषय पर। नमस्कार जी। हेलो जी जी, गिरधारी लाल जी बताइए क्या कहना चाहते हैं। इसमें जी ऐसा है, रिश्वत के मामले में जो अधिकारी भी रिश्वत लेता है या उसके नीचे वाला या क्लर्क भी लेता है और जो आदमी देता है उसकी जब मान ले पकड़ा धकड़ी होती है, ऐसे रेड लगती है, सरकार उनको पकड़ती है, तो क्यों ना उसके ऊपर सीनियर अधिकारी से भी पूछा जा कि भाई ये कब से ये कर रहा है या तू इससे कह रहा था कि पैसे ले। उसमें तो मिली भगत दोनों की होती है, लेकिन उस पर भी आंच आनी चाहिए। उसका जो सीनियर है उससे भी पूछनी चाहिए, भाई ये काम तेरे ऑफिस में कब से चल रहा है। जिसने भी मतलब ये जिसको भी पकड़ा है रिश्वत लेते हुए उसको भी लपेटा जा, साथ में उसके भी बयान होने चाहिए। क्या पता वो कब से कर रहा था ये काम। और जब रिश्वत दे दो तो कोई कानून नहीं, गलत काम भी पास हो जाता है। रिश्वत ना दो तो जो कानून में है उसको भी नहीं करना। ये तो मतलब जबरदस्ती से पैसे हटने वाली बात है जनता की जेब से। अब थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मैंने एक दरखास्त लगाई थी रोहतक DC के पास 18/6/2026 को। वहां से फोन आया कि भैया आपने जो शिकायत की है इसको कुछ थोड़ा सा और स्पष्टीकरण करके दूसरा लेटर भेजो। मैंने दूसरा लेटर उनको 3/6/2026 को भेज दिया। उसके बाद फोन आया कि भाई आपने जो कहा है, जो मांगा है, वो जो मतलब जिसके विरुद्ध आपकी दरखास्त है उसका बयान आया है हमारे पास। मैंने बोल दिया मगा जी बयान से काम नहीं चला, बयान की सत्यापित कॉपी चाहिए मेरे को, प्रमाण पत्र में और कुछ नहीं मांग रहा इस शिकायत में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मगा जी, ऐसे ठीक से काम नहीं चलेगा, मेरे को भी बुलाओ और उनको भी बुलाओ और आमने सामने बात होंगी तब जाके बात बनेगी, नहीं तो उन पर कानूनी कार्रवाई करो। तो बोला ठीक है बुलाएंगे। आज तक तो उन्होंने मेरे को बुलाया नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया गिरधारी लाल जी, आप जुड़े और आपने अपनी समस्या हमारे साथ साझा की। तो आप भी देखिए बता सकते हैं, गिरधारी लाल जी जैसा बता रहे थे वो खुद भी पीड़ित हैं इस समस्या से, और वो ये कह रहे हैं कि पैसे की डिमांड भी होती है, और दूसरा ये है कि वो ये भी कह रहे हैं कि जो बड़े अधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो रिश्वतखोरी है वो सिर्फ छोटे अधिकारियों तक ही सीमित है, क्योंकि ये जो पैसा है वो पूरा ऊपर तक जाता है, और इसलिए जब तक इसमें कोई सही कार्रवाई या बड़े अधिकारियों को इसमें आप नहीं उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे तब तक ये रुकने वाला नहीं है। तो आपकी राय क्या है इस विषय पर, आप भी बताइए, जुड़िए हमारे साथ, अपनी राय साझा करिए। और क्या आप भी कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपसे भी किसी काम के लिए पैसे की डिमांड की गई हो, तो आप वो भी हमारे साथ जुड़ करके बता सकते हैं। लेकिन इस विषय पर बोलिए, क्योंकि ये रिश्वतखोरी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक बड़ी समस्या बनता हुआ दिख रहा है, और ये समस्या कमोबेश आपको लगभग दिखेगी, क्योंकि ज़्यादातर जगहों पर आप देख रहे हैं कि काम जब भी आप अपना कोई करवाने के लिए जाते हैं, दफ्तरों में, तहसील के अंदर या किसी भी तरीके का कोई ऑफिस में आपको काम है, तो फिर वहाँ पर अक्सर इस तरह के लोगों से आपका पाला पड़ता है। तो ऐसे विषय पर बोलिए ताकि सख्ती के साथ इनसे कार्रवाई इनके ऊपर सुनिश्चित हो सके। हालांकि बहुत सारे मामले, जैसा हमने आपको बताया भी कि बहुत सारे मामलों में लगातार ACB एक्शन भी लेती है, कार्रवाई भी करती है। रोज़ाना आप देखते हैं कि जो रिश्वतखोरी के मामले आते हैं उसमें कुछ लोग पकड़े भी जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि रुक नहीं रहा है। तो ऐसे विषय पर बोल सकते हैं। सिरसा से अगले दर्शक बलदेव जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। बलदेव जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। इसके बारे में ये कहना चाहूंगा जी, तो चरण सिंह ने कहा था भी भ्रष्टाचार मिटाना तो ऊपर से नीचे आओ। यहाँ नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो नीचे ये कभी खत्म नहीं होगा। दूसरे साइड में मैं एक यहाँ शिक्षा की समस्या बताता हूँ आपको जी कि ये आवारा कुत्ते पकड़ने की
इसने नगर परिषद ने ठेका दिया हुआ है, एक ठेकेदार है मनोज उसको। तो हमने अजय विहार निवासियों ने नगर परिषद के कर्मचारियों उनको कहा भी हमारे यहाँ पकड़ाओ। उन्होंने बेचारों ने उस ठेकेदार को बार बार कहा भी आप जाके पकड़ो। वो क्या करता है, उनको दिखाने के लिए एक दफा आदमी भेज देता है यहाँ, और वो आदमी यहाँ आगे ठीक व्यवहार नहीं करते और न पकड़ के ले जाते हैं कुत्ते। और वो जो ठेकेदार है वो भी न फोन उठाता है, एक बार ये कहेगा कि हमें 2-2 घंटे इंतजार करते हैं कि जी वो आ रहे हैं, और उसका भी व्यवहार ठेकेदार का ठीक नहीं। आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि अब सरसा में थोड़े दिन पहले जैसू जोधा गांव में 2 महीने के कतूरे ने लेडीज को काटा था और उसकी डेथ होगी अड़का के। ये यहाँ न तो ये पकड़ ले कि हम तो बड़े कुत्ते पकड़ेंगे, छोटे नहीं पकड़ेंगे। तो क्या फायदा हुआ उस चीज का जब छोटे नहीं पकड़ोगे, उनको आप वैक्सीनेशन नहीं करोगे। ठीक है, तो बलदेव जी आप ये चाह रहे हैं कि इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और हम उम्मीद करेंगे कि इसका भी जो समाधान है वो जल्द से जल्द हो। बहुत शुक्रिया बलदेव जी, आप जुड़े हमारे साथ, आपने अपनी राय को और अपनी परेशानी को साझा किया। तो देखिए, लोग अपनी समस्याओं को भी हमारे साथ लगातार साझा करते हैं, क्योंकि लोगों को भरोसा है कि इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर उनकी जो समस्या है उसका समाधान भी उनको मिलेगा। और हम कोशिश ये लगातार करते हैं इस तरह के विषयों को उठाएं ताकि समस्याएं ऊपर बैठे अधिकारियों तक जाएं और उनका निराकरण किया जाए, क्योंकि अधिकारियों की ये जिम्मेदारी है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि किस तरह की समस्याएं लोगों के सामने हैं, और उसमें भी सबसे बड़ा विषय ये है कि जहां पर आप अपना काम करवाने के लिए जा रहे हैं वहां पर अगर आपसे रिश्वत की डिमांड की जा रही हो तो फिर ये बड़ा संवेदनशील हो जाता है, और ऐसे विषय पर आपको बोलना बहुत ज़रूरी है। तो बोलिए, अगर रिश्वत मामला आपके जहन में है या आपको आपसे कभी इस तरह से कहीं रिश्वत की डिमांड की गई है, आपके किसी जायज़ काम के लिए आपसे पैसा मांगा जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। और इसके अलावा क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इतनी सारी कार्रवाई होने के बावजूद भी अगर ये मामले रुक नहीं रहे हैं या इस तरह के तमाम घटनाक्रम रोजाना सामने आते हैं, तो फिर उस पर आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। तो जुड़िए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, नंबरों को देखें, इस पर कॉल कर बताएं कि आप इन रिश्वतखोरों के खिलाफ आपकी राय क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं और इससे कैसे निजात पाई जा सकती है, अंकुश इस पर कैसे लग सकता है, ये चीज़ें आप जुड़ करके बता सकते हैं। अगले दर्शक हैं हमारे साथ खाजू राम जी, नारनौल से, उनका रुख करेंगे। खाजू राम जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं भ्रष्टाचार के बारे में ये कहना चाहता हूँ जी कि ये बीमारी तो मिटने वाली है नहीं, सरकार कोई आए चाहे, क्योंकि इसमें सरकार का ही हाथ होता है। इसमें जो से MP MLA मंत्री सब ये सरकार के आदमी, इनके आदमी भ्रष्टाचार करते हैं। वैसा आम आदमी भ्रष्टाचार कर नहीं सकता, उनको डर होता है हर बात का, इनको कोई डर नहीं होता क्योंकि ये ऊपर से मिली भगत होती है सबकी। तो इनके बारे में यही कहूँगा कि रिश्वत की ही लूट है, अब रिश्वत की है, अब रिश्वत की है लूट, अब रिश्वत की ही लूट है, लूट सके तो लूट। अब रिश्वत की ही लूट है, लूट सके तो लूट। और रिश्वत लेते पकड़ा जाए तो रिश्वत देख के छूट, रिश्वत देख के छूट, बात धर मेरी ध्यान, रिश्वत देख के छूट, बात धर ध्यान में हमारी, या चहूं और फैल रही है बीमारी। कहे स्नेक कविराय, कहे स्नेक कविराय, ध्यान में कौन है हरी साहब, गलत होगी, दूसरी सुनो जी। चलिए ठीक है खाजू राम जी, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और कविता के माध्यम से भी आपने कटाक्ष किया, बहुत शुक्रिया। तो आप भी जुड़ सकते हैं, आप भी अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं, और आप भी बताइए कि ये रिश्वत खोर जो आप दिख रहे हैं कि लगातार कार्रवाई के बाद भी कम होते हुए नहीं नजर आ रहे, इस पर आपकी राय क्या है, इसको रोका कैसे जा सकता है, इसमें क्या और होना चाहिए, क्या कमी आपको इसमें नज़र आती है, या कोई सुझाव अगर आपका है कि इस तरह से इसको कम किया जा सकता है या ये रोका जा सकता है, या ये जो रिश्वतखोरी की बीमारी है ये ख़त्म हो सकती है समाज से, तो आप वो भी बता सकते हैं। और नंबर आपकी स्क्रीन पर है, नंबरों को देखिए, इस पर कॉल करिए और राय साझा जरूर करिए। जुड़िए हमारे साथ, इंडिया न्यूज़ हरियाणा आपको ये मंच दे रहा है ताकि आप अपनी बात को रख सकें, अपनी राय को साझा कर सकें। और ये ऐसा विषय है जिससे कभी हमें और आपको भी दो चार होना ही पड़ा है। तो अगर इस तरह का कोई आपके साथ घटनाक्रम हुआ है जहाँ पर आपके काम के लिए भी आपसे अगर कोई डिमांड की गई पैसे की या आपसे रिश्वत मांगी गई है, तो आप वो भी बता सकते हैं। या फिर जो कार्रवाई हो रही हैं उसके बावजूद भी ये रुक क्यों नहीं रहा है, इस पर आपकी राय क्या है, और इसमें क्या सरकार कर सकती है या प्रशासन को इसमें और क्या सख्ती बरतनी चाहिए, वजह आपको क्या नज़र आती है कि क्यों ये जो रिश्वतखोरी के मामले हैं ये कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं।
तो ये सारी चीज़ें आप इस पर जोड़ करके अपनी राय हमारे साथ साझा करें। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं, नंबरों को देखें और इस पर कॉल करके आप बता सकते हैं कि आपकी राय क्या है। तो रिश्वतखोरी के खिलाफ आप हल्ला ज़रूर बोलिए, क्योंकि रोज़ाना आप देखते हैं किस तरह के जो मामले हैं वो सामने आते रहते हैं और इतनी कार्रवाई होने के बावजूद भी ये रुक तो नहीं रहे, कम होने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। और क्या वजह है कि आखिर ये जो रिश्वतखोर हैं वो लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और बार बार आप देखते हैं किस तरह के जो मामले हैं वो सामने आते हैं। तो अब इस पर कैसे अंकुश लगा सकते हैं, इस पर कैसे रोक लगाई जा सकती है, इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, प्रयास आपको लगता है सही दिशा में नहीं हो रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लग रहा है इस पर गौर करने की ज़रूरत है या सरकारों को या प्रशासन को इस पर काम करना चाहिए, आप वो भी बता सकते हैं। या आपके साथ अगर कोई इस तरह का कोई घटनाक्रम हुआ है तो आप भी वो जोड़ करके हमारे साथ साझा करें। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रिश्वतखोरी के खिलाफ बोलें ज़रूर, क्योंकि ये ऐसी समस्या है जो लोगों को लगातार परेशान कर रही है। ये तो गवर्नमेंट लगाम लगाएगी, ऊपर वाले लगाएंगे। बदलाव ये है कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। पकड़े जाते हैं या तो पकड़ो ही मत, और अगर वो पकड़े जा रहे हैं तो केवल सस्पेंशन नहीं, टर्मिनेट ही होना चाहिए मामला। अब 10-5 अगर टर्मिनेट हो जाएंगे तो फिर आगे से कोई रिश्वत लेगा ही नहीं। देखो जी, भ्रष्टाचार तो एक अभिशाप है। कोई भी काम बिगर पैसे के नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि जो अफसर बैठे हुए हैं उनकी एक मेंटेलिटी बन गई है कि बिगर पैसे लिए काम करना ही नहीं है। देखो जी, मेरा तो यही कहना है, गिरफ्तार होना एक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात है कि कोई भी सख्त कानून नहीं है हमारी सरकार में। इतना सख्त कानून होना चाहिए कि देने वाला भी और लेने वाला भी, दोनों के लिए ही सख्त कानून होने चाहिए। क्योंकि देने वाला भी सोचता है मैं अपना समय क्यों बर्बाद करूं। तो एक बंदा दे सकता है और दूसरा बंदा नहीं दे सकता, लेकिन वो जो लेने वाला है वो उस देने वाले का भी काम नहीं करता जो नहीं दे सकता। तो इसीलिए ये है कि ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे कि उनको आगे इतना सख्त से सख्त कानून बने और आगे उनको ऐसी सज़ा मिले कि वो दोबारा से इस बारे में सोच ही ना सकें। तो इसीलिए रिश्वत तो ख़त्म होनी चाहिए और हर महकमे में होनी चाहिए। हालांकि बीजेपी सरकार में काफ़ी कुछ ऑनलाइन हुआ है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी नहीं है। लोग कोई ना कोई नए नए तरीके और नए नए हथकंडे निकाल लेते हैं रिश्वत लेने के। बड़ा आश्चर्य होता है। हमने जो सुना है, सरकारी विभाग में जाते हुए शपथ भी ली जाती है कि हम निष्ठा से करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ये मामला शुरू से ही बदल नहीं रहा है। लोगों की मेंटेलिटी सुधर नहीं रही है कि रिश्वत हमारे सर्विस का पार्ट नहीं होता। एक नैतिक शिक्षा की कमी है हमारे समाज में। नैतिक शिक्षा जरूर होनी चाहिए। दूसरा, कुछ हार्ड पनिशमेंट होना चाहिए। तो एक और दर्शक हमारे साथ रवि जुड़ रहे हैं फरीदाबाद से, उनका रुख करेंगे। रवि जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर, हम कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर के घूसखोरी पर जब ही रोक लग सकती है जब हम खुद जागरूक हों। सबसे पहले हम किसी कार्यालय में अगर काम कराने जाते हैं तो हमारी खुद की मेंटेलिटी ये होती है कि बिना पैसे दिए काम होगा ही नहीं। तो हम ही पहले से ही सोच लेते हैं कि अगर पैसा देंगे तभी काम होगा। वहाँ जाते हैं तो हम सबसे पहले चपरासी से ये पूछते हैं कि सर हमें अपना काम कराना कैसे होगा, तो चपरासी सबसे पहले पैसे की ही बात करता है। मुलाकात तो बाद में होती है अधिकारियों से, चपरासी ही पैसे लेता है पहले तो हमें पहले अपने आप को जागरूक करना होगा कि हम घूस वाली मेंटेलिटी से अलग हों। हम ये ना सोचें कि घूस देकर ही काम होगा हमारा। और बाकी हमें ध्यान रखना होगा घूसखोरी, जैसे हम कहीं जाते हैं, आजकल तो डिजिटल इंडिया हो चुका है, तो हिडन कैमरा आ गए, हिडन कैमरा लगा कर जाएं, जिससे अगर कोई हमसे घूस मांगता है तो वो ऑन कैमरा रिकॉर्ड हो जाए, उसे भी पता ना चले, हमारा भी काम हो जाए, जिससे प्रशासनिक अधिकारी और सरकार उन पर एक्शन ले। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि जी, आप जुड़े और आपने अपनी इस राय को हमारे साथ साझा किया। देखिए, लगातार दर्शकों ने जुड़ करके अपनी जो राय है न्यूज़ हरियाणा के साथ साझा की और बताया है कि किस तरीके से रिश्वतखोरी से वो परेशान हैं या इसका क्या उपाय हो सकता है। आप भी जुड़ सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं और आप भी बताइए कि आखिर इसका क्या उपाय है, क्या इलाज है, कैसे इसको रोक सकते हैं, कैसे इसको कम कर सकते हैं। वजह क्या नज़र आती है कि बार बार इतने कठोर कार्रवाई होने के बावजूद भी रुक नहीं रहा, क्या खामी आपको दिखती है। ये चीज़ें ऐसी हैं जिस पर आप बोलिए।
और चलिए इसी के साथ आज हल्ला बोल के इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। राम राम।